राम राम किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। गेहूं की जब आप उड़ाई करें यानी जब गेहूं की बुआई करते समय जो ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें हैं जिससे कि आपका उत्पादन पर भी इस पर असर पड़ेगा, तो वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें किसान भाइयों। गेहूं की बुआई करते समय अधिकतर तक किसान भाई जो गलतियां करते हैं उन्हीं की जानकारी देंगे। यदि उन गलतियों में कुछ एक सुधार कर दें तो इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और जो आपकी हार्वेस्ट के समय जो गेहूं की क्वालिटी निकल कर आएगी वह ज़्यादा बेहतर क्वालिटी निकल कर आएगी। तो बात करते हैं हम किसान भाइयों पहले पहलू की। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसान खेती बाड़ी और बागवानी संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहें HSP किसान के YouTube चैनल से। तो बात करते हैं किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें खेतों में फसल की बुआई व्यवस्था बदलनी चाहिए। बुआई व्यवस्था कैसे बदलनी चाहिए किसान भाइयों? जैसे कि हम लगातार एक खेत में, जैसा कि इस टाइम गेहूं बोते हैं और फिर अगली वर्ष भी गेहूं बो दिया, तो इससे जो ज़मीन में पोषक तत्व हैं गेहूं के प्रति तो वह कम होते चले जाएंगे और जो आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वह भी कम हो जाएगी। इससे होगा कि किसान भाइयों आपका उत्पादन पर असर पड़ेगा और जो आपका उत्पादन कम निकल कर आएगा, जिससे कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनी रहे। यानी बुआई व्यवस्था यदि आप बदलेंगे, जैसे इस वर्ष आपने गेहूं बोए तो अगले वर्ष उसी खेत में आप इस समय सरसों की बिजाई कीजिए, तो जिससे आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बरकरार बनी रहेगी। गेहूं की बुआई करते समय पलेव करने के बाद ही आप गेहूं की बुआई करें। बहुत से किसान भाई पहले बुआई कर देते हैं उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो जो ज़्यादा बेनिफिट होता है गेहूं की फसल में वो पहले आप पलेव करें उसके बाद गेहूं की बुआई करें। गेहूं बुआई का उचित समय हम किसान भाई आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। जल्दबाजी में खेत खाली करने के बाद उसमें पहली फसल के अवशेष पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं किसान भाइयों। यदि खेत की अच्छी से जुताई नहीं हुई है तो गेहूं की जो जड़ें हैं नीचे तक नहीं जाएंगी और ग्रोथ कम होगी। साथ ही साथ गेहूं की जब बाली निकलने की अवस्था आएगी किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं दाना बनाएगा गेहूं की फसल, तो उस टाइम आप जब सिंचाई करोगे गेहूं में तो आपकी जो फसल है वो गिरने की समस्या आ जाती है, तो आप उससे आपकी फसल में पूर्णतः दाने नहीं भर पाते और जो आपकी इससे सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है किसान भाइयों। और यदि खेतों की जुताई अच्छी तरह की है और खेत की मिट्टी भुरभुरी है तो पौधे की जड़ें अच्छी तरह ज़मीन में नीचे तक जाएंगी और पौधे को संपूर्ण पोषण मिलेगा और पौधों में कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और आपका उत्पादन भी अधिक निकल कर आएगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु की और किसान भाइयों, तो वह है खाद और उर्वरक। देश के अधिकांश किसान भाई गेहूं की बुआई के समय सिर्फ DAP और यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एक सालों से जो युवा किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, वो अपनी गेहूं की फसल में सल्फर का उपयोग भी करने लगे हैं। गेहूं की फसल को कभी भी गेहूं की फसल को सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। गेहूं की बुआई करते समय संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। साथ साथ सल्फर, पोटास, फास्फोरस और जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा आप बुआई के समय ही अपनी गेहूं की फसल में डाल दें। तो जो सिंचाई के बाद आपको इन जो रासायनिक खादों की अपनी गेहूं की फसल को, जो आप इन पोषक तत्वों की ज़रूरत आपकी गेहूं की फसल को नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों पहली सिंचाई के समय यानी आपने जो बुआई करते समय गेहूं में जो सभी पोषक तत्व डाल दिए हैं, तो पहली सिंचाई के समय सिर्फ आपको जिंक और यूरिया खाद का ही इस्तेमाल करना होगा किसान भाइयों। तो बात करते हैं हम अगले पहलू की, बीज चयन के बारे में। यदि गेहूं का बीज पंजाब राज्य में जो गेहूं का बीज अच्छा उत्पादन दे रहा है वो जरूरी नहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में वह गेहूं का अच्छा उत्पादन दे वही बीज। तो अपने मौसम के क्लाइमेट के अनुसार जो आपके क्षेत्र का मौसम है और आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर ही अपने एरिया में उसी बीज का चयन करें, जिससे कि आपको
अधिक उत्पादन निकल कर आए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग टेम्परेचर में होता है और उसी हिसाब से आप अपनी गेहूं की बीज का चयन करें। किसान भाइयों, किसान जो गलती करते हैं और उत्पादन हर वर्ष नीचे गिरता जा रहा है, यानी नंबर 5 पहलू की हम बात करें किसान भाइयों, जैसे कि बुआई का उचित समय, यानी कि जो बीज आप बो रहे हैं वह कितने दिन में तैयार होने वाली फसल है। गेहूं की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक करने का सबसे पर्याप्त समय है। यदि अगेती बुआई कर रहे हैं तो अधिक दिन वाली वैरायटी का चयन करें, और यदि आप पछेती बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों तो कम दिन में पक कर तैयार होने वाली जो आप वैरायटी हैं उसका ही चयन करें। यदि आप 15 से 20 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई करेंगे तो इससे आपका धीरे धीरे असर उत्पादन पर पड़ेगा, यानी जो आपका उत्पादन है वो 20 से 25 किलो प्रति बीघा कम निकल कर आएगा। किसान भाइयों, हम बात करते हैं अंतिम पहलू की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण गेहूं की फसल के लिए होता है किसान भाइयों, सभी खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या होती है और उसको समय पर कंट्रोल कर लें तो फसल को जो पोषक तत्व तो आपने दिए हैं वे सभी पूर्ण रूप से मिलेंगे। यानी पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर दें, क्योंकि अभी खरपतवार छोटी अवस्था में है तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। साथ ही गेहूं का अच्छे से विकास होगा और कल्लों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। तो खरपतवारनाशी का आप पहली सिंचाई के बाद समय पर उपयोग करें, और गेहूं की फसल में जो पोषक तत्व आपको डालने हैं वह बुआई से पहले डाल दें। जो पहली सिंचाई में आपको सिर्फ यूरिया और जिंक का ही उपयोग करना है। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे किसान खेती बाड़ी और बागवानी संबंधित नई वीडियो नए किसान भाइयों तक पहुंचती रहें। और हमें कमेंट करके बताएं किसान भाइयों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय जवान जय किसान।